नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। पंजाब के अलग अलग हलकों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं पायल हलके में। यहां के स्थानीय लोगों से हम जानेंगे कि क्या सियासी माहौल बन रहा है। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, पंजाब में क्योंकि चुनाव विधानसभा का नज़दीक आ गया है, क्या सियासी हवा चल रही, माहौल क्या बन रहा है यहाँ पर? अभी जो पंजाब का माहौल है, अभी सभी पार्टियां सरगर्म हो चुकी हैं, चुनाव के लिए बिगल बजा चुका है। लेकिन अब जो पंजाब की अभी सिचुएशन है, जो सेंट्रल सरकार द्वारा जो 3 एग्रीकल्चर बिल लेकर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग के पंजाब के लोग अभी सभी पार्टियों के अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि पहले जहाँ जो हमारे अगेंस्ट जो ये लॉ आए हैं उनको डिमोलिश किया जाए। आफ्टर दैट वी कैन मूव एनी पार्टी। सो उसके बाद किसी पार्टी के बारे में सोचेंगे। बेशक यहाँ पर सभी पार्टियाँ अपना अपना ये दिखा रही हैं कि हमारा इतने लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ इतने हैं। लेकिन यहाँ का जो मेन वोटर है, जहाँ किसान है, जहाँ जहाँ का सिख वोटर है, वो फेड अप हो चुका है इन तीनों पार्टियों से। क्योंकि पंजाब जो है कृषि प्रधान राज्य है। पंजाब के लिए किसानी मसले सबसे अहम है। इस आंदोलन में मुख्य भूमिका पंजाब की है। तो सत्ताधारी जो पार्टी है वो तो ठीक है कि भाई उसके बारे में तो आप ऐसा कहें, मगर विपक्षी पार्टियां ये कह सकती हैं कि साहब जब वो सत्ता में नहीं हैं तो वो किस तरीके से मसले को सुलझा सकती हैं। इसलिए जब वो आएंगी, वो कहेंगी, तो फिर कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर जो अकाली दल है मेन, चलो ये कांग्रेस तो सत्ता में है। जो मेन अकाली दल है, ये इनकी जो बीजेपी के साथ गठबंधन था, तो बादल साहब कह रहे थे कि हमारा 9 मास का रिश्ता है। तो ये कृषि बिल जब पास हुए तो ये अकाली दल उनका हिस्सा था। इसके ये एक मेन कारण है कि लोग अकाली दल का विरोध कर रहे हैं कि जब आप सेंटर में आप सरकार में थे तो आपने विरोध क्यों नहीं किया। सो यहाँ पर जो तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने जो एग्रीकल्चर बिल है, जो पहला स्टेट है इंडिया का भी जहाँ पर ये एग्रीकल्चर बिल को उन्होंने नोटिफाई किया। सो इसलिए जो पंजाब के लोग ये समझते हैं भी जो तीनों पार्टियां हैं, इन सभी की एक गांठ साठ है। सभी एग्रीकल्चर बिल को पहले सभी अच्छा बता रहे थे, केजरीवाल भी और बादल परिवार भी और ये कांग्रेस भी। अभी जब यहाँ पर जन आंदोलन हुआ, लोगों का एक विरोध खड़ा हुआ, तो उसके बाद ये सभी पार्टियां ये कहने लगे कि हम तो अगेंस्ट है। जबकि पंजाब के लोग ये समझते हैं कि यहाँ के लोगों जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, अकाली, कांग्रेस और ये आम आदमी, इन्होंने बिल पास करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब क्योंकि जो स्थिति है, वैसी स्थिति में लोकतंत्र में वोट डालना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोकतंत्र में भागीदारी करते हैं उसके ज़रिए। ऐसे में जब वोटिंग होगी और जब चुनाव आएगा, तो वैसे में क्या स्थिति बनेगी? मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, क्योंकि इतना अगर विरोध है तो फिर किसको? क्योंकि या तो फिर लोकतंत्र में आप भागीदारी नहीं करें, बहिष्कार करें चुनाव का, वो एक तरीका है, मगर लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि एक आम आदमी वोट डाले। अगर उसको कोई पसंद नहीं है नेता, तो वोट डाल के किसी और को बनाए। यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो जो हमारे पंजाब की एक जो नई हवा निकल बन रही है, वो बोल रहे हैं कि अगर ये संयुक्त मोर्चा जहाँ किसानी वाले लोग कोई पार्टी लॉन्च करते हैं, जहाँ कोई इंडिपेंडेंट जो बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी लोगों का झुकाव उस तरफ जा रहा है। मगर किसानों ने तो ये कहा कि साहब हम राजनीतिक संगठन नहीं है, इसलिए हम चुनाव में वैसी भागीदारी नहीं करेंगे। हम जो कानून बनाया जिन्होंने, जिस पार्टी ने, उसके खिलाफ हम जरूर ये कह रहे हैं कि साहब इसको तो आप कम से कम वोट ना दें। अभी इनका एक ग्रुप है संयुक्त मोर्चे का, जो गुरनाम सिंह चंडूनी के नाम पे, वो पंजाब में एक लगा हुआ है कि हम अगर इन लोगों ने तीनों पार्टियों रल के बिल बनाए तो हम इनको वोट क्यों डालें, क्यों ना जो पंजाब के लोग एक नया समीकरण दे। उन्होंने बोला मिशन 22, वो लगातार अपना वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई विकल्प निकलेगा, अभी टाइम है। तो जब वहाँ से कॉल आएगा तो पंजाब के लोग इन तीनों पार्टी को नकार देंगे। हाँ, ये बात सही है कि डेमोक्रेसी है, जहाँ पर वोट अभी डालना है किसी को भी डाले। लेकिन अगर जहाँ पर अभी टू पार्टी कल्चर है, तो ज़्यादातर काली और कांग्रेस जो अपने जो झाड़ू पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, वो अभी तक यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं दे सकी, ना पायल में ना पूरे पंजाब में।
जो भगवंत मान का भी अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है कि उसको मुख्यमंत्री या लाने ना लाने, मतलब यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम पार्टी हैं सभी का भी डिस्प्यूट है। अगर कोई ऐसी पार्टी आंदोलन से निकलती है तो पंजाब के लोग उस तरफ जाएंगे। आप बताएं साहब कि क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सियासी हवा किस ओर बह रही है, क्या लगता है कि अब की बार क्या होगा? मैं नहीं बोल सकता मेरे नहीं बोलते हैं, वोट तो डालते होंगे, है वोट तो डालते हैं ना आप, वोट तो चल डालनी है, वोट तो डाल दीजिए। तो की विचार बन रहा है वोट बारे किस ਨੂੰ डालने अच्छी तो लखे ਨੂੰ डालनी है, हैं जी? लखे ਨੂੰ। लखवीर सिंह लक्का जो विधायक है, हाँ सानू ठीक काम कर रहे हो? 5 साल हो गए, पहले 5 साल पहले 5 साल ठीक काम कर रहे हैं वो, इसलिए साढ़े ज़्यादा ठीक है। ठीक काम कर रहे हैं। चल ठीक है, चले कुछ और जो लोग हैं। आप मित्र ये बताएं हमें कि चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या सियासी हवा है, अब की बार किसको मौका दे रहे हैं? पंजाब का यूथ है वो क्या सोच रहा है कि साहब अब की बार तो इस पार्टी को मौका दें या इस अमुक व्यक्ति को बनाया जाए तो बेहतर रहे? मैं तो ये गल कहना जी, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ। पार्टी जो आपके बीच में है अभी तक, क्योंकि जो पार्टियां हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, अकाली बीएसपी का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी है, यही पार्टियां आपको चुनावी उसमें मिलेंगी समर में, तो ऐसे में इन पार्टी में से कोई ऐसी लगती है कि साहब ये काम कर सकती है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, आपको लगता है कि कुछ करेंगे? हाँ जी हाँ। उनके कोई काम को देखकर आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से वो काम किया है, या यहाँ आकर जो कहते हैं कि साहब हम आपको इस काम की गारंटी देते हैं, उनको देखकर या कैसे विश्वास कैसे हो रहा है? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੂਟੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਏ 5 ਸਾਲ ਦਾ। मतलब एक बार मौका उनको भी मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? पहले वाली पार्टियों को आप लोगों ने देख लिया, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 5 ਸਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। साहब आप किसको मौका देंगे? ये कह रहे हैं कि साहब इन सब को देख लिया, अब नई पार्टी को मौका दे रहे हैं, ये आप बताएं। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਹਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਪੈਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜੰਗ ਬਲੱਡ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਚੁਣਤਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਬਲੱਡ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ आप ये चाहते हैं कि कोई आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कोई आपके बीच से बेहतर कैंडिडेट हो तो फिर उस बारे में विचार करें? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾਊ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਈ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੱਕੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। मतलब जो वो कहेंगे उनको किसान जत्थेबंदी जैसा फैसला लेगी, अगर वो खुद अपना कैंडिडेट देते हैं तो बेहतर, अगर कोई पार्टी बनती है तो नहीं। आप ये कह रहे हैं कि साहब वो किसी की सपोर्ट करने के लिए कहेंगे तो वैसा फैसला लेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, जे वो किसी की सपोर्ट करने के लिए भी कहेंगे ना
तो भी उसको उस कैंडिडेट को भी देखा जाएगा। पहले विचार करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं पहले विचार करा जाएगा कौन सा अच्छा उम्मीदवार है, कोई काम करने वाला होगा तो ठीक है ना गल। ऐसे तो वैसे लोग देखते हैं कैंडिडेट कोई कुछ नहीं करता, सब एक दूसरे की बात करने वाले ही होते हैं। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਔਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚੱਜਦਾ ਉਰੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਕੁ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੀ देखेंगे जो बेहतर होगा उसको। ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋगा। चलिए, और जो लोग हैं उनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे साहब, जो सियासी हवा है उसके बीच में आपको क्या लगता है कि ये तमाम पार्टियां, इन पार्टी में से कौन ऐसी बेहतर पार्टी है जो आपके इलाके में आपके हलके का विकास करे, या फिर पंजाब में उसकी सरकार होनी चाहिए? ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। आम आदमी की सपोर्ट करने के पीछे क्या यही कारण है कि इन दोनों ने काम नहीं किया, या फिर उसमें कोई ऐसी आपको उम्मीद लगती है कि साहब ये करेगी? वो उम्मीद कैसे लगती? सर ऐसे है ना, जो कांग्रेस ने पहले वादे किए थे, लोग उनके बातों में आ गए कि हाँ शायद ये कुछ करेंगे, अलग करेंगे। पहले 10 साल अकाली पार्टी ने राज किया, उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने लोगों को वादे ऐसे ऐसे किए कि लोगों का ध्यान ही भटक गया। ठीक है नहीं, अभी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 4.5 पौने साल 5 साल बीत गए, किया उन्होंने भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसलिए लोग इनसे अक गए हैं कि कांग्रेस भी देख ली, अकाली पार्टी भी देख ली, इस बार आम आदमी पार्टी को देखेंगे भी ये क्या करते हैं। जो काम इन्होंने दिल्ली में किया है, जो भी किया है, थोड़ा किया बहुत अच्छा किया है। ठीक है, उसके भी है, पर हम इस बार इनको मौका देना चाहेंगे। थैंक यू। कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो क्या। एक सेकंड भाई साहब, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो चुनाव है वो नज़दीक आ गया है, ऐसे में सियासी हवा, पायल हल्के का वोटर क्या मानता है कि साहब किस ओर जा रही है, जनता क्या सोच रही है, आपके मन की बात क्या है कि साहब अब की बार किसकी बारी? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। क्या लगता है कि साहब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो राजनीतिक पार्टियां आपके बीच में हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, अकाली बीएसपी का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी है, इनमें से कौन बेहतर है और किसकी सरकार आपके मन से आपको लगता है कि साहब इसकी बननी चाहिए या इसका एमएलए यहाँ से बने? सरकार तो सर ਜਿਹੜੀ जो मर्जी हो जी, काम होना चाहिए, जो डेवलपमेंट चाहिए वो होनी चाहिए। सरकार का तो कोई नहीं है, बंदे सर एमएलए ने नहीं करवाई डेवलपमेंट यहाँ? वो कर रहे हैं, हाँ ये लगे हुए हैं। काम कर रहे हैं। कोई भी जो रहता है काम, आपने सड़क बनना है या और अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसी कोई और एमएलए अच्छा काम। हाँ जी हाँ, पूरा प्रॉपर चल रहा है, अभी चल रहा है काम सर, अभी और भी चल रहा है। हाँ जी हाँ। चलिए, कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं। पंजाब में क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अब सियासी बातें भी शुरू हो गई हैं। ठीक है जी साहब, ये पार्टी ऐसी है, वो वैसी है, सब बातें होती हैं। क्या लग रहा है सियासी हवा किस ओर बह रही है? सियासी हवा, मैं तो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, हम तो कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। मेरा भाई है बड़ा जो इलेक्शन में यहाँ से एमएलए है, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ जी, हमारे यहाँ हमारे गांव के ही हैं, मैं तो उनको फेवर में हूँ। विधायक जी ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम ठीक कर रहे हैं, जो उनके बस में होता है वो कर रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हाँ जी। नहीं, सर्वे नहीं, हम तो जनरल ये पूछ रहे हैं साहब, चुनाव आ गया है, लोगों की राय क्या है, लोगों क्या किस मुद्दे को अहमियत दे रहे हैं, आप किस हम पत्रकार, आप बताएं साहब क्या हो रहा है, क्या मन बन रहा है आपका कि साहब अब की बार तो इनको बनाए तो बेहतर रहेगा? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜ ਮੋਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਆਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਜੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਘੋਲੀ ਆ ਹੁਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ भी, दिल नहीं कर रहा जो मतलब पॉलिटिकल घटनाक्रम चल रहा है जो इधर उधर हो रहे हैं। हाँ, देख के मतलब कि मन नहीं करता भी पॉलिटिक्स कोई अच्छी कोई और बंदा फिर करता ठीक चलता भी ठीक नहीं, अब नहीं करता। तो अभी जो पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों को देखकर आपको ये लगता है कि कोई पार्टी ऐसी भी लगती है कि साहब ये पार्टी ठीक है या ये पार्टी काम कर सकता है? पहले होता था जो पार्टी होती थी उसका इंस्ट्रक्शन, उसका डिसिप्लिन, उसका सारा कुछ होता था। अब किसी पार्टी का कुछ भी नहीं है, सब एक जैसी हो गई। सब एक जैसी हो गया, किसी को भी मुरे ले आओ वो ऐसे ही करेगा, वैसे ही सब कुछ होगा। उनसे बांधते हैं सिंह साहब, हम इनकी अपनी आपकी अपनी राय है साहब। अच्छा इनके पीछे ये तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, आप बताइए भाई साहब। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जो सियासी हवा है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि साहब ये पार्टी अब की बार यहाँ से विधायक या फिर प्रदेश में सरकार इस पार्टी की? पार्टी तो वैसे तो ठीक है यहाँ पे, वैसे तो मैं क्या जब से देख रहा हूँ कांग्रेस ही आ रही है यहाँ पे। ठीक काम कर रही है कांग्रेस? हाँ कांग्रेस ठीक कर रही है। विधायक आपके ठीक काम कर हाँ गलियाँ बन रही हैं, कणक मिल रही है, बिजली माफ है, और भी आपसे जो चुनाव में वायदे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे? हाँ हो रहे हैं। हाँ कर ला रहे तो नहीं दे रहे? नहीं ला रहे, नहीं दे रहे। हमारे साथ एक और सिंह साहब हैं। सिंह साहब क्या लगता है क्योंकि चुनाव नज़दीक है क्या माहौल बना रहे हैं? पायल का वोटर आखिर किस ओर जा रहा है? ਪਹਿਲ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ, 4.5 ਸਾਲ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। वोट कहाँ जाएगा? ਵੋਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾएंगे ਜੀ, उसके पीछे क्या आजाद उम्मीदवार ਜਾਂ ਕੋਈ आजाद। उसके पीछे कारण क्या है? कारण जी पार्टी को सुनती नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए हम आते हैं काम नहीं मिलते नहीं है, कोई काम नहीं करते ये लोग, इसलिए इनको वोट पाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अब 3 महीने सब आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, काली भी आएंगे, सब आएंगे। चुनावी माहौल है, सब आते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी पर किस तरीके से विश्वास हो रहा है, उससे आपको कैसे उम्मीद लगती है? क्या उसके किसी काम को देखकर आप इम्प्रेस हो गए या फिर लगता है कि साहब अब की बार मौका मिलना चाहिए? नहीं मौका नहीं, इस बार पता क्या बात है, 74-75 साल हो गए इनको, ये लोग लूटते हैं, आते हैं, वादे करते हैं, मुकर जाते हैं, काम तो करते ही हैं। अब 74 साल में खाली इन्होंने गलियां नालियां सड़कों ही बनाई हैं और तो कुछ नहीं बनाया, ठीक है, ना कोई पढ़ाई, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, कुछ दिया तो है नहीं, ठीक है। अब वो है नए हैं, चलो कुछ नए करेंगे तो सही, कोई उम्मीद तो है, उनको देखा तो नहीं है, इनको तो देख लिया ना, बदलाव चाहते हैं बस। यहाँ पे पाजी हम ये जानना चाहते हैं कि पंजाब में क्योंकि चुनाव माहौल बन रहा है, अब इस हलके में क्या सियासी माहौल बन रहा है? इस हल्के में सियासी माहौल तकरीबन मिक्स से चल रहा है, सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, बाकी आगे देखो क्या होता है अभी समा। अब की बार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में ये ज़रूर है कि एक मुद्दा जो किसानों का है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद ऐसा कोई स्थानीय मुद्दा है जो आप चाहते हो कि साहब ये काम नहीं हुआ पिछले 5 साल के दौरान, अब की बार कोई एमएलए बने तो ये काम जरूर कराए हल्के? देखो प्रॉब्लम तो हल्के की बहुत हैं, जो किसानी मुद्दा है मेन तो यही है, क्योंकि हर वर्ग इस एक काम ना जुड़या है, किसानी मुद्दा है जो, चाहे कोई मजदूर है चाहे कोई दुकानदार है, ये मुद्दा हल होना बहुत जरूरी है। जो गवर्नमेंट ये मुद्दे ਨੂੰ हल करूगी ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ जनता वोट देगी। इन पार्टियों में आपको कोई ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं आपके बीच में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली बीएसपी या गठबंधन है या आम आदमी पार्टी है, अक्साब इनमें से इस पार्टी में पोटेंशियल है या इस पार्टी में दम लगता है कि ये कर सकती है? देखो फिलहाल तो
ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, पर फिर भी हाले और ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं साहब, आपके मन की क्या बात है कि अब की बार तो साहब इस पार्टी को जिताएंगे? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट की जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट भी जोर लाएगी ਤਾਂ ਹੀ होगा। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि साहब जोर लगा सकती है? कोई मर्जी पार्टी आ जाए पर जोर लगावे। नहीं आए तो जब आप वोट डालेंगे, तो मैं वही आपके मन की पूछ रहा हूँ कि अब की बार वोट तो ऐसे डालेंगे, हम कांग्रेस सरकार ने किसानों का साथ दिया है, ਅਸੀਂ कहने हैं बहुत बढ़िया गल है, साथ देना चाहिए। ठीक। तो आपने सुना कि तमाम जो लोग हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने अपनी राय रखी कि उनकी क्या राय है, आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। फ़िलहाल इस हलके से इतना ही, आपको किसी और हलके में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों की राय आपको बताएंगे कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके यहाँ पर किस तरह का सियासी माहौल है।